कश्मीर टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई। इस पॉलिसी का एम है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट कर। उनका टारगेट है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे लोगों के लिए 50,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और 5 साल में जो है 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। इस पॉलिसी का फोकस है नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रिपेयर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करना। अब हम डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में, उनके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम डिटेल में बात करते हैं माता सुकराला देवी की। माता सुकराला देवी जो है ये टेम्पल बिलावर में कठुआ में है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ त्रिलोचन नाम डिवोटी की प्रार्थना पर जो है माता ने दर्शन दिए थे। ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है गॉडेस माल देवी को। इनको वैष्णो देवी और महाकाली की बड़ी बहन माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो महादेव सिंह ने करवाया था, जो कि चंबा के प्रिंस थे। माता बाला सुंदरी टेम्पल, जिसको माता सुंदरी को टेम्पल भी कहते हैं। अब हम अरविंद टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। ये टेम्पल को हम शिव मंदिर भी कहते हैं, जो अरविंद गांव में पैरोल के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी में इसका निर्माण जो है विक्रम आदित्य किंग के द्वारा किया गया। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है, जहाँ लोग हरिद्वार ना जाने पर अस्थियां विसर्जित करते हैं। ये अरविंद जो नाम है इस गांव का, ये रावे रिवर से जो है वो काफी सारी वॉलीज हैं। इसके बाद हमारे पास आता है महाबिलवाकेश्वर मंदिर। इसको हरिहरा भी बोलते हैं। ये टेम्पल जो है बिलावर में बिन्नी नदी के किनारे पर स्थित है। बिन्नी नदी जो है वो रिवर उर्ज की एक ट्रिब्यूटरी है। उर्ज रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये मंदिर हरिहरा क्या है, मतलब फ्यूजन ऑफ शिवा एंड वैष्णो। और इसको किसने स्थापित करवाया था बब्रू वाहना सन ऑफ अर्जुना ने। और इसका निर्माण हुआ था 10th और 11th सेंचुरी एडी में। 10th और 11th एडी में जो है वो इसका निर्माण हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आशापुरानी मंदिर के बारे में। ये जगह बहुत प्राचीन है, लेकिन अभी जो मंदिर है उसकी स्थापना 1949 में की गई। और किसके द्वारा की गई? जो एक भक्त था छज्जू राम, उसने ये इसकी स्थापना करवाई। ये मंदिर है ये डेडिकेटेड है किसको? गॉडेस दुर्गा को। और माना जाता है कि ये जो है एक शक्तिपीठ है। आशापुरानी का अर्थ होता है मन्नत पूरी करने वाली माता। और ये मंदिर जो है कठुआ शहर की ग्राम देवी मानते हैं लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे जसरोटा माता टेम्पल। ये मंदिर जो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही स्थित है, राजबाग के पास एक छोटी पहाड़ी में। ये मंदिर माता काली को जो है वो समर्पित किया जाता है, जो माता दुर्गा के रूप में है। जसरोटिया और राजपूत की कुल देवी मानी जाती है ये मंदिर। इसके बाद हम बात करते हैं पीर क्षतिरसा श्राइन के बारे में। ये श्राइन नगरी परोल एरिया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक सूफी की ज़ियारत है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है सभी आते हैं। और माना जाता है कि उनके पास जो है रूहानी शक्तियाँ थी। और यहाँ एक पानी या होली वाटर जिसे कह लेते हैं वो मशहूर है। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस पानी से उनकी जो स्किन की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। करेंगे रंजीत सागर डैम के बारे में। ये डैम जो है वो ये डैम रावी रिवर पे स्थित है, जो कठुआ और पठानकोट के बॉर्डर पे है। ऊंचा अर्थ कोर कम ग्रेवल शेल डैम है। इस डैम की जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है 6600 मेगावाट। इसको प्रोजेक्ट इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है पंजाब का वो मैनेज करता है, जिसमें JNK को भी पावर और वाटर का हिस्सा मिलता है। इस डैम को जो है 2001 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
इस डैम के पीछे जो एक झील है जिसको रंजीत सागर लेक कहते हैं, बसोली के पास इस डैम के जो बैक वाटर से पुरथू टूरिस्ट स्पॉट बना जिसको मिनी गोवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद ठीक है, अब हम बात करते हैं अतुल सेतु जो केबल स्टेट ब्रिज है। ये जो रावी रिवर के ऊपर स्थित है। ये दुनेरा जो पंजाब और बसोली JNK को जोड़ता है। इसकी जो लेंथ है वो 592 मीटर है। ये नॉर्थ का पहला जो केबल स्टेट ब्रिज है। इसे पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। इस ब्रिज को इसका जो उद्घाटन है वो दिसंबर 2015 में डिफेंस मिनिस्टर जो है मनोहर पर्रिकर ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं लखनपुर फोर्ट के बारे में। पंजाब से जम्मू कश्मीर का गेटवे जो है वो लखनपुर को माना जाता है। ये बनाया था राजा संग्राम सिंह ने। आजकल इसको जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। इसको डोगरा आर्ट म्यूजियम के रूप में देखते हैं। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, ड्रीमलैंड रिक्रिएशन पार्क के बारे में। ये पार्क जो है इसका एरिया जो है वो 24 कैनाल्स है। इसका उद्घाटन जो है वो 14 जुलाई 1994 को JNK के गवर्नर जनरल KV कृष्णा राव के द्वारा। बात करते हैं वैली ऑफ कठुआ, जिसमें सबसे पहले आता है बनी वैली है। सॉरी, भरी नहीं है यहाँ पे ना, ये है बनी वैली है। इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। उसके बाद है सरथल वैली जो अपने 7 मीडोज और हैवी स्नोफॉल की वजह से मशहूर है। इसके बाद दुगन वैली, मचेली वैली, चंडेल वैली और बंजल गला, ये जो है सब जगहें कठुआ को नेचुरल ब्यूटी टूरिज्म हब बनाते हैं। एक बार हम सारा रिवाइज करेंगे कि हमने आज जो है वो क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ी जम्मू डिवीजन की टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसमें जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है हमने डिटेल से पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा जो टूरिज्म पॉलिसी है वो कब बनी, 2020 में। इसका एम था कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करना। ठीक है, कठुआ में जो रिलीजियस साइट्स भी हैं, सीनिक वैलीज और हिल स्टेशन भी हैं, वाटर बॉडीज भी हैं और हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सबसे पहले हमने देखा रिलीजियस साइट्स जो है कौन कौन सी हैं, माता सुकराला देवी टेम्पल, माता बाला सुंदरी टेम्पल, एरवन टेम्पल, महाबलेश्वरी मंदिर, जसरोटा माता टेम्पल और पीर छत्तीर श्राइन। इसके बाद हमने देखा वाटर बॉडीज जैसे रंजीत सागर डैम जिसको मिनी गोवा कहते हैं, पुरथू हमारे पास है, ड्रीमलैंड पार्क और हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा अतिल सेतु जो केबल स्टेट ब्रिज है और जसरोटा फोर्ट, बसोली टाउन और लखनपुर फोर्ट। इसके बाद सीनिक जो वैलीज है, हिल स्टेशन है वो हमने देखे जैसे बनी वैलीज, सरथल वैलीज, टूका वैलीज, मचेल वैलीज, लॉन्ग, सरगेली, चंडेल वैली और भंजल गला। ये सारी जो है कठुआ की जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस थी। अब आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है हम दूसरी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू डिवीजन की उनके लिए पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।